नमस्कार दोस्तों, मैं विजय त्रिपाठी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग ओनली में। हम लोग जंग वर्दी की कर रहे थे, ये आप सबको पता है, और आज हिंदी का टर्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आप जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदी के बारे में 20 क्वेश्चन करने के लिए आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा, तो वीडियो अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है नी उपसर्ग से बना शब्द। तो एक बात बताइए, मैंने उपसर्ग को पिछली वीडियो में यानी पिछले ट्यूसडे को मैंने क्या बताया था कि उपसर्ग जो होता है वो किसी शब्द के पहले लगाया जाता है, चाहे वो अक्षर हो या शब्द हो। ठीक है, तो कोई भी जो पहले लगाया जाएगा तो हमारा नी जो है वो पहले लगा होना चाहिए। तो नी काय ये गलत हो गया क्योंकि बड़ी नी है, नीलाभ बड़ी नी है, नी कष्टन निष्काम, तो ये क्या हो गया, बड़ी नी है, तो छोटी नी वाला बचा निकाय। तो निकाय जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है अंगूर खट्टे होने का अर्थ। अंगूर खट्टे होने के लिए पहले तो ये बताइए, एक कहानी सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो चलिए मैं सुना देता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक लोमड़ी होती है, बहुत ज़्यादा भूखी होती है और भूख के मारे तड़प रही होती है, लेकिन उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। वो जा रही होती है, रास्ते में उसे एक अंगूर की बेल दिखती है और वो क्या होता है, थोड़ा ऊपर लगे होते हैं। तो वो प्रयास करती है बार बार जंप करती है बार बार, और जंप करने के बाद उसको खाने की कोशिश करती है। लेकिन वो जो अंगूर के बेल होती है उसमें जो अंगूर के फल के गुच्छे लगे होते हैं, तो वो क्या होता है, काफ़ी दूर होते हैं, उससे काफ़ी ऊपर होते हैं, तो इस वजह से उसको मिल नहीं पाती। भूखी तो पहले से ही थी, अब मेहनत भी कर ली जंप कर के, तो उसको बाद में जब थोड़ी देर बाद बिल्कुल खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो क्या हुआ, वो वहाँ से चली जाती है और कहती है ये अंगूर खट्टे हैं। अब इस कहानी से इसका अर्थ मिल जाएगा, देखिए कैसे। मृत्यु निकट आना, बिल्कुल नहीं, उसकी मृत्यु निकट नहीं आई थी। कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना, तो जी हाँ बिल्कुल, वो क्या था कि अंगूर खाना चाहती थी लेकिन उसको अंगूर नहीं मिले, इसलिए उन्हें क्या बोल दिया, खट्टे बोल दिया। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अंगूर कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यथावत का शुद्ध रूप है। तो यथावत याथवत, आप जैसे ही पढ़ेंगे उसका पता चल जाएगा आपको क्या है। याथवत गलत हो जाएगा, यथावत ये देखिए हलंत, ता जो है हमारा क्या है, ता के बाद कोई स्वर नहीं आए इसके लिए हलंत लगाया जाता है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है यथावत। यथावत जब हम बोलते हैं तो बाद में आ नहीं आता, इस वजह से इसमें हलंत लगेगा और इसमें नहीं लगा हुआ है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। पंचवटी में कौन सा समास है? तो समास में मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि जिस भी शब्द में अक्षर संख्या मिल जाएगी, संख्यावाचक अक्षर शब्द होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक। कौन सा होता है? द्विग समास होता है। तो द्विग समास जो है वो सही आंसर हो जाएगा हमारा, बाकी सारे नहीं होंगे। द्विग और द्वंद्व में पिछली बार भी बताया था कि कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन ऐसा है कि दोनों एक जैसे दिखते हैं इस वजह से। तो द्वंद्व जो होता है वो दो वर्ड आते हैं एक साथ, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा बुआ, तो इस तरह के जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं, दो वर्ड आते हैं साथ में, जैसे कभी कभार, किसी किसी, है ना। तो इस तरह के क्या हो जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं द्वंद्व में। आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो अमर्त नहीं, अभी जस्ट मैंने पहले में ही बताया कि जो हमारा शब्द है वो आना चाहिए, जब हम पढ़ते हैं तो वो दिखना चाहिए, हमें सुनाई देना चाहिए। अभरण, तो इसमें भी नहीं सुनाई दे रहा है, बड़ा आ। फिर इसके बाद आभरण, तो आभरण में देखिए बड़ा आ हमें सुनाई दे रहा है, तो ये सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी आभरण। फिर इसके बाद है कमान का सही विलोम शब्द है। कमान का सही विलोम शब्द, कमान क्या होता है आपको पता है? धनुष होता है। तो धनुष का विलोम शब्द क्या होता है? तीर होता है। तीर में बड़ी ती होती है, छोटी ती नहीं होती है, तर और टर तो होता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है त्रिफला में समास है। अभी मैंने बताया जिसमें भी आपको क्या दिख जाए, संख्या दिख जाए, वो होता है द्विग समास। तो द्विग समास क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, त्रिफला, तीन फल।
वाला, ठीक है, त्रिफला। फिर इसके बाद भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? तो भक्ति रस का स्थायी भाव, अभी अभी आप लोगों ने लॉकडाउन के टाइम में रामायण देखा है, तो रामायण के समय आपके मन में क्या चल रहा होता है? जब भी आप रामायण देखने बैठते थे तो आपके मन में कंटिन्यू 1 घंटे तक क्या चल रहा होता है? क्या विश्वास होता है? विश्वास तो आपको हमेशा से भगवान पे है, ठीक है। आस्था भी इसी तरह से भगवान पे हमेशा है, भगवान के प्रति आप समर्पित भी हैं। तो ये जब आप काव्य को देख रहे होते हैं या रामायण को देख रहे होते हैं, उसके अलावा भी हमेशा होता है। लेकिन जब आप देख रहे हैं तो एक नया भाव आपके अंदर आता है, यानी ईश्वर विषयक रति। ईश्वर विषयक रति यानी भगवान के प्रति का जो प्रेम होता है वो हमारा बाहर आने लगता है। तो वो क्या होता है? ईश्वर विषयक रति जो होता है भक्ति रस का स्थायी भाव होता है। वैसे भी इसमें रति इसलिए बोला गया है क्योंकि पहले भक्ति को श्रृंगार रस में जोड़ा गया था, तो श्रृंगार का होता है रति, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि ईश्वर विषयक रति होगा, यानी भगवान के प्रति प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संकल्प के लिए होगा सम प्लस कल्प, ठीक है। बाकी सारे गलत हैं। देखिए ये तो कल्प गलत ही है, संग नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। संग प्लस कल्प ये भी गलत है, और समकल्प ये क्या है? व्यंजन संधि है, तो इसमें हलंत लगना जरूरी है। जब तक हलंत नहीं लगेगा तब तक ये सही नहीं होगा, व्यंजन संधि है। फिर किंकर के लिए सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें भी ये क्या है? ये भी व्यंजन संधि है, तो इसमें क्या हो जाएगा? किम प्लस कर। तो कहाँ पे है किम कर? तो ये है किम प्लस कर। बाकी सारे देखिए हलंत लगना जरूरी है, व्यंजन संधि जहाँ भी आएगी हलंत लगना जरूरी है। ये हलंत ही हमें बताता है कि व्यंजन संधि है। तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। लक्षण का शुद्ध रूप लिखिए। तो आप सबको पता है कि ये कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी में पूर्वी हिंदी जो है लक्षण उसको बोलते हैं, पूर्वी हिंदी, यानी जिसमें अवधि ये क्या कहते हैं अवधि आती है वो है, और ये अवधि का शब्द है लक्षण, ठीक है ना। जब रामचरितमानस आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रामचरितमानस में इस तरह के शब्द आपको मिलते हैं, अवधि भाषा में लिखा गया है। तो लक्षण हमारा सही हो जाएगा। लाक्षण तो होगा नहीं, लच्चन तो होगा नहीं, और लाचन भी नहीं होगा। लच्चन और लाचन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, लाक्षण भी नहीं होगा, लक्षण होगा। ये सारे गलत हैं, हमारा लक्षण सही हो जाएगा। 12th है क्वेश्चन। जो बाद में अधिकारी बने उसके लिए एक शब्द। चलिए रामायण से ही पता चल जाएगा कि दशरथ जी किसके लिए परेशान थे, है ना। दशरथ जी क्यों परेशान थे? जब उनके पुत्र नहीं हो रहे थे, या जब राम को राज्याभिषेक होने वाला था तो किस विषय पे चर्चा कर रहे थे? युवराज पद देने यानी उत्तराधिकारी बनाने के लिए वो पहले से परेशान थे, जब उनके पुत्र नहीं हो रहे थे, है ना। उत्तराधिकारी यानी जो बाद में अधिकारी बनेगा उसकी बात है, तो यहाँ पे उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो ये उत्तराधिकारी ये गलत हो गया, उत्तराधिकारी ये गलत हो गया, उत्तराधिकारी ये सही होगा, और उत्तराधिकारी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिसने ऋण उतार दिया हो के लिए एक शब्द है, तो ये होता है उऋण। यहाँ पे गलत लिख दिया है, एक जो है उऋणी होगा और एक होगा उऋण। तो ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है उऋण, या फिर बी को आप कर लीजिए, किसी एक को कर लीजिए उऋण, ठीक है। यानी जो ऋण से मुक्त हो गया हो या जिसने ऋण उतार दिया हो वो होता है उऋण। बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। ऋणी मतलब होता है जो ऋण लिया हो या जिस पे ऋण हो, ठीक है, वो होता है। उऋणी कोई शब्द नहीं होता, अनऋण कोई शब्द नहीं होता, गलत शब्द हैं ये। अंत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो अंतः। देखिए प्रत्यय का मतलब मैंने बताया था, जो सफिक्स लगता है यानी पीछे लगता है वो होता है। और उपसर्ग प्रत्यय की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब हम बोलते हैं तो वो शब्द सुनाई देना चाहिए हमें। जैसे इसमें क्या था, कहाँ गया हमारा ऑप्शन, ये उपसर्ग बड़ा आ से बना शब्द, तो इसमें आवरण हमें दिख रहा है, नी से बना शब्द, क्या निकाय, हमें नी साफ साफ दिख रहा है। तो इसी तरह से इसमें अंत हमें
अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा है तो उसमें सुनाई देना चाहिए। मेन ध्वनि का मतलब होता है। तो देखिए अंतः, क्या अंत दिखा? बाद में, अंत में दिखना चाहिए क्योंकि ये बाद में लगता है प्रत्यय। अंतरंग, इसमें तो है ही नहीं लास्ट में कुछ भी। अंतिम, इसमें भी पहले है। रटंत, रट अंत सुनाई दे रहा है हमें, तो ये जो रटंत है इसमें बाद में यानी पीछे की तरफ हमें अंत सुनाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रट अंत। तो अंत जो है हमारा इसमें आ रहा है रटंत में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामदेव के लिए सही पर्यायवाची शब्द है अनंग, मर्दन, मनोज। अब देखिए कामदेव, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि उनके होते क्या हैं। पहला तो होता है अनंग। इनमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से बता रहा हूँ। अनंग यानी जिनके अंग ना हो। एक्चुअली क्या हुआ था, शिव जी ने उनको भस्म कर दिया था, तो वो अंग रहित जीवित थे, यानी जीवित तो थे वो लेकिन उनका अंग नहीं था, इसलिए अनंग। फिर इसके बाद मदन होता है, ठीक है, फिर और मनोज होता है। तो ये देख लेते हैं, हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है अनंग, मदन और मनोज। ये तीनों जो हैं कामदेव के क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट है भौहन त्रासति मुख नटति, आखिन सौ लपटात, ईंची छुड़ावत ईची कर, आगे आवत जाति। तो में कौन सा रस है? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये किसी प्रेमी प्रेमिका की बात चल रही है। जब वो आपस में मिलते हैं तो प्रेमिका की जो स्थिति होती है, जो चेष्टाएं होती हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो ये जो है प्रेम की बात जहाँ भी आती है वो क्या हो जाता है? श्रृंगार रस। और ये मिलने वाला है तो संयोग श्रृंगार होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हमें शांत, भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार दिया हुआ है, संयोग और वियोग श्रृंगार नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? श्रृंगार। वैसे अगर ये श्रृंगार में भी पूछे कि संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, तो उसमें क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार हो जाएगा। घर के लिए सही पर्यायवाची शब्द है सदन, निकेतन और गेह, ठीक है। ये कहाँ पे हैं? देखिए सदन और निकेतन तो आपने सुना ही होगा, और तीसरा वाला मैं बता देता हूँ गेह, ठीक है। तो सदन, निकेतन, गह, सदन, निकेतन, निकतन, गेह, गेह, सदन, निकेतन, गेह। तो ये क्या है? सदन, निकेतन, गेह। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है? करुणा का सही विलोम शब्द क्या है? तो देखिए करुणा का सही विलोम शब्द होता है निष्ठुर, ऑप्शन नंबर बी। निष्ठुर कोई शब्द नहीं होता, निष्ठुर गलत शब्द है और निष्ठुर भी गलत शब्द है, ठीक है। निष्ठुर जो होगा सही शब्द होगा। तो शब्द ही गलत लिखे हुए हैं तो मतलब तो विलोम तो हो ही नहीं सकते हैं। जब शब्द ही गलत हैं, उनकी वर्तनी ही शुद्ध नहीं है, तो विलोम कैसे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती में कौन सा अलंकार है? अब देखिए इसको फिर से पढ़िए। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती। तो यहाँ पे देखिए का जो है, का वर्ण का जो है कई बार आवृत्ति हुई है। का वर्ण की जो है 3 बार आवृत्ति होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जब हम वर्णों की आवृत्ति होती है और उससे हमारा अलंकार होता है तो वो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। दख दोपहरी घाम की, छाहों चाहत छाह। इसमें देखिए इसमें भी वापस से अनुप्रास होगा, क्योंकि द और दा, इधर छा और छा। देखिए ये जो हैं 2 अक्षरों की, यहाँ पे 2 वर्णों की आवृत्ति हुई है 2 बार। पहले तो दा की और फिर दूसरी बार दा की, ठीक है। दख दोपहरी, फिर इसके बाद छा छा, इन दोनों की भी हुई है। तो यानी दा और छा दोनों की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। इसका हमने जो पढ़ा है तो पढ़े हुए वाला भी मैं वो बता देता हूँ आपको। उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल पर,
ठीक है। तो इसमें चा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई थी, इस वजह से ये अनुप्रास था। उसी तरह से इसमें करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागनी बजती में हुई है, और यहाँ दख दोपहरी घाम की छाहों चाहत छाह मिद्दा और छा दोनों की हुई है। तो यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। इसके बाद मैं कल मिलूँगा आप लोगों के साथ इंग्लिश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।